हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सीआईटीएस करने के लिए आपको या तो आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस चीज में सीआईटीएस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है वो ट्रेड सीआईटीएस में एज इट इज एलिजिबल नहीं है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो नहीं एलिजिबल है, मतलब वो आपको दिखेगी नहीं सीआईटीएस करने के लिए। दूसरी की सिविल इंजीनियरिंग, ऐसी कोई ट्रेड आपको इस पर्टिकुलर नाम से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप उन ट्रेडों को किए हो तो सीआईटीएस में आप कई ट्रेडों में एलिजिबल होते हो। तो आज हम उसी चीज पे बात करने वाले हैं कि आपने अगर डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ तो आप सीआईटीएस करने के लिए किस ट्रेड में एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने कैपिटल और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में किया हुआ है डिप्लोमा या बीटेक, आपकी ट्रेड इससे रिलेटेड है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अगर ऐसी ट्रेड है तो आप लिफ्ट एंड एक्सेलरेटर मैकेनिक में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट में, तीसरा है वेल्डर में, चौथा है टर्नर में, पांचवा है टूल एंड डाई मेकर, छठा सीट मेटल वर्कर, सातवां है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जिसे आरएसी भी बोलते हैं। फिर है मैकेनिक मशीन टूल, इसमें आप कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर से आप कर सकते हैं। मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल में भी आप कर सकते हैं। फाउंड्री मैन में भी कर सकते हैं। फिटर में भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट मैन। अगर आपकी जो ट्रेड है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कैपिटल गुड से रिलेटेड है, तो आप इन सभी ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड को चुन करके आप सीआईटीएस कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप फॉर्म फिलअप करें। जब आपकी ट्रेड लॉक होने लगेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस दौरान आपको ये ट्रेड चूज करनी पड़ेंगी कि आप किस ट्रेड से करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने अगर ऑटोमोटिव सेक्टर से कर रखा है, ऑटोमोटिव सेक्टर की बात अगर हम करें आपसे, ऑटोमोटिव सेक्टर जिनमें व्हीकल्स से रिलेटेड आते हैं, जैसे मैकेनिक इलेक्ट्रिक सॉरी हाँ, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल, अगर आपने ऑटोमोटिव सेक्टर से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इन पांचों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पंप ऑपरेटर, दूसरा है मैकेनिक ट्रैक्टर, तीसरा है मशीन मोटर व्हीकल, चौथा है मैकेनिक डीजल, पांचवा है मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी। इन पांचों में से आप किसी एक ट्रेड को चूज कर करके इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, आपने केमिकल या पेट्रोकेमिकल से कर रखा है, ऐसा भी होता है कि आपने डिप्लोमा या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, देन आप प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जिसे पीपीओ भी कहते हैं, पीपीओ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट्स में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटर में कर सकते हैं, केमिकल प्लांट टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। आप इन चारों ट्रेडों में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपकी ट्रेड किस सीआईटीएस, आपकी जो ये सीआईटीएस की ट्रेड है किस एनएसटीआई या आईटीओटी में अवेलेबल है। ये बड़ा मुश्किल होता है। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर दीजिए आपकी कौन सी ट्रेड है और आप किस ट्रेड से करना चाहते हैं, तो हम आपको कॉलेज सॉर्ट करके बता देंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने अप्रैल में किया हुआ है तो आप इसमें कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग में कर सकते हैं, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक में कर सकते हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, ड्रेस मेकिंग में कर सकते हैं। ये जो ट्रेडें हैं ये नॉन टेक्निकल ट्रेडें कही जाती हैं, तो आप इनमें भी कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो अगर आपने टेक्सटाइल या हैंडलूम, अगर आपने टेक्सटाइल या हैंडलूम ट्रेड से रिलेटेड कोई ट्रेड से आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप स्पिनिंग टेक्नीशियन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीआईटीएस करने के लिए। इसके बाद अगर आपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में कर सकते हैं। ये आईटीओटी लखनऊ में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, पावर से आपका रिलेशन है ट्रेड का, तो आप इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप इन दो ट्रेडों से CITS कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर से रिलेटेड कोई ट्रेड से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी ट्रेड से आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो सर्वेयर में आप जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेशन में जा सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल में जा सकते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट से आपने अगर बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जा सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फूड इंडस्ट्री से कोई कुछ बीटेक या सर्टिफिकेट डिग्री ले रखी है, तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, फूड बेडवेयर में जा सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने पेंट से कर रखा है, तो आप पेंटिंग टेक्नोलॉजी में फॉर्म फिलअप करके CITS कर सकते हैं। अगर आपने मीडिया या एंटरटेनमेंट से डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, तो आप मल्टीमीडिया, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स से CITS कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फायर सेफ्टी से कर रखा है, बहुत सारे लोग डिप्लोमा या बीटेक फायर सेफ्टी से करते हैं, तो वो फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वुड या कारपेंट्री से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, तो आप वुडन वर्क टेक्नीशियन में जा सकते हैं। अगर आपने प्लम्बिंग से कर रखा है, तो आप प्लम्बर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन या ट्रेनिंग रिसर्च से आपने किया है, तो रिसर्च, रीडिंग एंड ड्राइंग, अर्थमेटिक में जा सकते हैं। आपने ब्यूटी वेलनेस से किया है, तो आप कॉस्मेटोलॉजी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दो ट्रेडें बची हुई हैं हमारी, वो अगर आपने टूरिज्म या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कोई फॉर्म या ट्रेड से आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है, तो आप कैटरिंग हॉस्पिटलिटी में कर सकते हैं। अगर आपने हैंडक्राफ्ट कॉर्पोरेट्स में कर रखा है, तो आप ब्लूम वर्क्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 55 के अप्रॉक्स ट्रेडें हैं जिनसे आप CITS कर सकते हैं, अगर आपने ITI या डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक किया हुआ है तो। ठीक है, तो आप इन सभी में फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।